हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। गणित की इस कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज हम लेसन 4 पार्ट्स एंड होल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, ये है मीना और ये है राहुल। मीना और राहुल के पापा ने उन्हें एक चॉकलेट दी और इसे आपस में बराबर बराबर भागों में बांटने को कहा, लेकिन मीना ने इसे इस तरह से बांटा। आप देख सकते हैं ये क्या बराबर भाग है। इन्हें तो बराबर भाग नहीं मिले, तो ये बराबर नहीं है। ठीक है बच्चों, अब दूसरी बार जब दोबारा चॉकलेट दी तो राहुल ने इसे इस तरह से बांटा। अब ये तो हमें बराबर भाग लग रहे हैं ना, तो एक चॉकलेट के कुल 2 भाग बन गए। तो इसका एक हिस्सा, जब हमने एक चॉकलेट को 2 बराबर भागों में बांटा, तो इसका एक हिस्सा जो है वो 1/2 और दूसरा हिस्सा भी है 1/2, मतलब आधा आधा। तो बच्चों, इस 1/2 का मतलब है कि कुल भाग 2 थे, तो इसका एक हिस्सा 1, तो इसे हम लिखेंगे 1/2 भाग ये और 1/2 भाग दूसरा। अब 1/2 का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब है कि जो ऊपर वाला भाग है इसे हम अंश कहते हैं और नीचे वाले भाग को हम हर कहते हैं। हर का मतलब कि कुल भाग और अंश का मतलब कुल भाग का हिस्सा, कि उसे कुल भाग का कितना हिस्सा मिला था। तो वो मिला था 1 और कुल भाग था 2। अभी एक चॉकलेट फिर से आ गई। अब इसके हम 3 हिस्से करते हैं। तो देखो, हमने 3 बराबर हिस्से कर लिए ना। तो इसका कुल भाग है 3। इसका पहला हिस्सा है, इसका हम भाग लिखेंगे 1/3। दूसरे हिस्से का भाग है 1/3 और तीसरा हिस्सा भी क्या है 1/3, यानी कि कुल भाग का एक हिस्सा। तो आ जाएगा 1/3, 1/3। तो ये होती है भिन्न। अब बच्चों, हमारे पास यहाँ भारत का तिरंगा है, अपना तिरंगा झंडा। बच्चों, इसकी जो लंबाई होती है वो 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई होती है 6 सेंटीमीटर। बच्चों, इसमें कितनी पट्टियां हैं? केसरी रंग की 1, सफेद 2 और हरे रंग की 3। तो कुल भाग है इसमें 3। टोटल भाग कितने हैं? 3। अब केसरी रंग का भाग देखो तो 1/3, क्योंकि केसरी रंग 1 थी पट्टी और इसमें जो कुल भाग था 3, तो 1/3। वैसे ही हरे रंग का भी 1/3, लेकिन सफ़ेद रंग में आपको बीच में ये अशोक चक्र दिख रहा है, जो कि इसने कुछ भाग सफ़ेद रंग का ले लिया है। तो सफ़ेद रंग पूरा 1/3 भाग नहीं है, ये 1/3 भाग से कम है। समझ आया बच्चों कि 3 मतलब कुल भाग और 1 मतलब कुल भाग का कितना हिस्सा। बच्चों, ये है म्यांमार का झंडा। बच्चों, अब यहाँ हम देखेंगे इस म्यांमार के झंडे में ये जो नीला रंग है, क्या 1/4 भाग से ज़्यादा है या कम? अब बच्चों, पहले इसके चौथाई मतलब 4 भाग तो करने पड़ेंगे। तो आओ हम इसके 4 भाग करते हैं। तो हमने इस झंडे के 4 भाग कर दिए। तो देखो, पहला भाग आपके पास यहाँ पे नीला रंग आपको दिख रहा होगा। तो ये 1 2 3 4, तो कुल भाग है हमारे पास यहाँ 4। अब बच्चों, हम यहाँ पे नीले रंग का भाग देखेंगे, लेकिन बच्चों नीले रंग में आपको ये डिज़ाइन दिख रहा है ना, इस डिज़ाइन ने कुछ जगह घेर ली है, तो ये पूरा 1 भाग नहीं है। तो ये है नीले रंग का जो भाग है वो 1/4 से कम है। 1/4 का मतलब 4 कुल भाग और 1 मतलब कुल भाग का एक हिस्सा, तो 1/4 से कम है। अब लाल रंग देखो, 1 2 3, तो लाल रंग के 3 हिस्से हैं, तो आ जाएगा इसका कुल भाग लाल रंग का 3/4, यानी कि 4 में से 3 भाग जो है वो लाल रंग का है। ये एक और झंडा है, गणित क्लब का झंडा है। इसमें आप देख सकते हैं कि लाल रंग के झंडे के कितने भाग में हैं और हरा रंग कितने भाग में है। बच्चों, पहले आप देखें कि यहाँ पे कुल पट्टियाँ कितने हैं, कुल भाग इसके कितने किए गए हैं। यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ कुल भाग है 5। अब बच्चे, हम यहाँ देखेंगे कि लाल रंग कितने भाग में भरा गया है। तो पहले लाल रंग की पट्टी कितनी है? 1 और 2, तो लाल रंग का भाग आ जाएगा 2/5। क्यों? क्योंकि 5 कुल भाग है और 2 क्या है? कुल भाग का लाल रंग का हिस्सा। तो हरे रंग का भाग देखेंगे, आपके पास यहाँ हरे रंग की पट्टी दिख रही है ना, तो वो तो 1 ही है। तो कुल भाग हमारे पास 5 था और लाल रंग की पट्टी का हिस्सा क्या है? 1, तो आ जाएगा हरे रंग का भाग 1/5।
अब हमारे पास यहाँ पीले रंग की पट्टी देखो, लेकिन बच्चों पीले रंग की पट्टी में तो एक पक्षी दिखाई दे रहा है, यानी कि इसने पीले रंग को कुछ जगह इसने घेर रखी है। तो ये पीले रंग का जो भाग है वो पूरा एक रंग की पट्टी पूरी नहीं है, तो इसलिए ये 1/5 से कम है। अब यहाँ नीले रंग को देखो, तो नीले रंग का भाग भी क्या है, वो 1/5 है, क्योंकि कुल भाग का एक हिस्सा जो है वो नीले रंग ने ले लिया है। तो यहाँ तक बच्चों अच्छे से समझ आया। आप देखो बच्चों, आपके पास ये डिज़ाइन दिख रहा है, ये 15 खाने का डिज़ाइन है। इसमें हमने 7/15 भाग नीला रंग भरना है, 5/15 भाग हमने गुलाबी रंग भरना है और बचे हुए खाने हरे रंग के भरने हैं। तो आओ बच्चों, इसे हम रंग बिरंगा बना के देखते हैं। ठीक है, जितना हमें फ्रैक्शंस दी है उसके अकॉर्डिंग इसे भरेंगे। बच्चों देखो, हमने ये 15 खाने, हमने इसमें नंबरिंग लिख दी है। हमारे पास यहाँ 15 खाने दे रखे हैं, मतलब 15 इसमें छोटे छोटे इनके भाग दे रखे हैं। हमने 7/15 भाग नीला रंग भरना है। तो आओ 7, इसका मतलब कुल भाग 15 में से 7 भाग में नीला रंग। तो देखो हमने 7 भाग में नीला रंग भर दिया है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि कुल भाग का 7 जो बॉक्सेस है वो नीले रंग के हैं और टोटल भाग कितना है 15। अब हमने 5/15 भाग गुलाबी रंग से भरना है। तो इसका मतलब कुल भाग 15 और 5 भाग इसमें हमने क्या करना है, गुलाबी रंग, और हमने भर दिया। अब जो बचे हुए खाने आपको खाली दिख रहे हैं ना, इसे हम हरे रंग से भरते हैं। तो आओ भरें। तो इसे हमने अब हरे रंग से भर दिया है। तो देखिए, तो हमने ये हरे रंग से भर दिया है। तो इसका मतलब कितने भाग, 1 2 3, और कुल भाग कितने थे 15। तो हरे रंग का जो भाग आया वो आया 3/15। इसका मतलब 3/15 भाग खानों में हमने हरा रंग भर दिया है। तो इसका जो फ्रैक्शन आएगी वो आएगी 3/15। 3/15 का हम भिन्न कहते हैं, जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो देखो बच्चों, हमने नीला रंग 7/15 भाग भरा, गुलाबी रंग 5/15 भाग भरा और हरा रंग 3/15 भाग भरा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आ गया कि हमने 7/15 का मतलब क्या होता है। अब बच्चों यहाँ पे आपको एक और डिज़ाइन दिख रहा है, ये 12 खानों का डिज़ाइन है। इसमें कुछ पीला रंग है और कुछ इसमें जो खाने हैं वो लाल रंग के हैं। तो हमने देखना है कि पीला रंग का भाग कितना है और लाल रंग का भाग कितना है। तो बच्चों आओ करके देखते हैं। तो बच्चों पहले देखेंगे हम कि इस डिज़ाइन में पीले रंग का कितने बॉक्सेस है, कितने इसमें खाने हैं। तो देखें, पीले रंग के बॉक्सेस को हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें पीले रंग का जो भाग है वो 6 है। तो पीले रंग का जो भाग आ गया वो आ गया 6/12। अब लाल रंग देखो, लाल रंग के जो खाने हैं वो कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6। तो लाल रंग का भाग आ गया 6/12, यानी कि कुल भाग था 12 और 6 आ गया कुल भाग के 6 रंग का हिस्सा। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से कर सकते हैं। तो देखो हम फ्रैक्शन में हम किस तरह से लिखते हैं, कुल भाग का हिस्सा 6 थे और कुल भागों की जो संख्या थी वो 12। तो हमारे पास आ गया 6/12। आप पीले रंग का भाग भी यही देख सकते हैं और लाल रंग का भाग भी यही देख सकते हैं। तो बच्चों आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ गए होंगे, तो अपनी वर्कशीट के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करें। थैंक यू।